नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला है असमीज एंड बोडो लैंग्वेज को मिला है फाइनली ग्लोबल रिकॉग्निशन। नाउ ग्लोबल रिकॉग्निशन से क्या क्या फायदा मिला है असमीज एंड बोडो लैंग्वेज को, इन सारे एस्पेक्ट्स को आज के इस सेशन में आप सबके सामने डील करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल आज का न्यूज़पेपर में ये आया है जहां पर बोला गया है ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है असमीज एंड बोडो लैंग्वेज को थ्रू कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रिसर्च। नाउ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रिसर्च होता क्या है? ये वर्ड अपने आप में थोड़ा ट्विस्टेड वर्ड है। और हाँ, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूँ दैट इस आर्टिकल में कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग को आराम से ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी इस पूरे आर्टिकल को आप आराम से समझ पाओगे। राइट, सो ध्यान से सुनना। जैसे कि यहां पे बोला गया कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रिसर्च के सेक्टर के थ्रू अगर देख लीजिएगा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है असमीज एंड बोडो लैंग्वेज को। तो ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रिसर्च ये होता है कोई भी लैंग्वेज को अगर आप कंप्यूटेशनल मेथड्स से उसको स्टडी कर रहे हो ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रिसर्च। राइट, और भी इसके रिलेटेड ऐसे बहुत सारे की टर्म्स है विच वी विल बी ऑब्जर्विंग। राइट, सो लेट्स सी दिस। राइट, सो बेसिकली न्यूज़ क्या है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च टीम ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को ग्लोबल वर्डनेट कॉन्फ्रेंस, जो क्या इटली में कंडक्ट किया जा रहा है। राइट, और ये जो ग्लोबल रिकॉग्निशन थ्रू कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रिसर्च है, ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करती है असमीज लैंग्वेज को और बोडो लैंग्वेज को इनटू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या प्रेजेंटेशंस दी गई है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम के द्वारा, लेट्स सी दैट। ये टीम ने प्रेजेंट किया है 2 की रिसर्च पेपर्स। सबसे पहला जो की रिसर्च पेपर है दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ असमीज एंड बोडो वर्डनेट, और दूसरा की रिसर्च पेपर जो है ये है मशीन ट्रांसलेशन बिटवीन असमीज एंड बोडोज यूजिंग वर्डनेट्स। नाउ यहाँ पे दोनों टर्म में आपको ये वर्ड दिख रहा होगा वर्डनेट। ये वर्डनेट है क्या? देखो, वर्डनेट जो है ना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लिंग्विस्टिक टूल है जो कि हम लोग अभी के ज़माने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वर्ड्स अक्रॉस वेरियस लैंग्वेजेस को कनेक्ट करता है। राइट, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को मराठी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसी वर्ड को असमीज में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसी वर्ड को हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उन चीज़ को उस चीज़ को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है वर्ड नेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीम ने जो है ना 2 रिसर्च पेपर्स डाले हैं रिलेटेड टू कैसे असमीज और बोडो वर्डनेट को डेवलप किया जा रहा है, और ऑफ कोर्स मशीन ट्रांसलेशन बिटवीन असमीज एंड बोडो लैंग्वेजेस को बिटवीन द यूजिंग द वर्डनेट्स कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। राइट, तो सवाल होता है दैट असमीज एंड बोडो लैंग्वेज के लिए वर्डनेट का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? देखो, वर्डनेट जो है ना एक डिटेल्ड वर्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। इस डिटेल्ड वर्ड डिस्क्रिप्शन से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मराठी लैंग्वेजेस में लव को क्या बोलते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में लव को प्यार बोलते हैं ना, मराठी लैंग्वेज में वैसे ही कोई दूसरा वर्ड बोलते होंगे। राइट, अब इस वर्ड का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस वर्ड का डिटेल डिस्क्रिप्शन तो दोनों वर्ड का सेम ही होगा ना, समझ लो। तो वही बोला गया वर्डनेट जो है ना यही डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा जिससे इंप्रूव किया जाएगा कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस को। इसी से इन्हांस होती है मशीन ट्रांसलेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई इंटीग्रेशन। नाउ सवाल होता है इससे कैसे इन्हांस होगा मशीन ट्रांसलेशन, कैसे इन्हांस होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कैसे होगा एआई इंटीग्रेशन? तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं। मशीन ट्रांसलेशन है क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या, और एआई इंटीग्रेशन है क्या? चलो देखते हैं। पहला, मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई ऑटोमेटिकली कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी स्पीच को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज हम लोग चेंज कर सकते हैं कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स का यूज़ करके। द वेरी गुड एग्जांपल इज गूगल
ट्रांसलेट, राइट। और इससे के थ्रू जैसे आप लोग बोलते नहीं है गूगल में कोई भी चीज जैसे हिंदी में लिखेंगे उसी का एसएमएस वर्जन का ट्रांसलेशन आ जाएगा, समझ लो। तो ये क्या हुआ, क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन किया जा रहा है, इसी को बोला जाता है मशीन ट्रांसलेशन। और अभी जो आपको यहाँ पे बोला गया ना, ये इन्हांस करेगा, अगर वर्डनेट क्या करेगा, मशीन ट्रांसलेशन को ही तो इन्हांस करेगा, राइट, क्लियर है। अब दूसरा आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, ये भी एक एआई का फील्ड ही है जो कि कोई भी मशीन को इनेबल करता है दैट वो कोई भी ह्यूमन जनरेटेड लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट कर सके, राइट। और इसके की फीचर्स इंक्लूड होते हैं स्पीच रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग यूजिंग द लिंग्विस्टिक एंड मशीन लर्निंग मेथड्स। द वेरी गुड एग्जांपल अगर देख लो जैसे वॉइस असिस्टेंट होता नहीं, एलेक्सा, एलेक्सा को आप क्या बोलोगे, वो अमेजॉन का जो एलेक्सा, उसको बोलोगे एलेक्सा प्ले सॉन्ग बाई सोनू निगम, तो हम लोग बोलते हैं प्ले सॉन्ग बाई सोनू निगम, तो वो ऑटोमेटिकली एक्चुअली में सोनू निगम का सॉन्ग बोल देगा। अगर आप बोलिएगा प्ले भूल भुलैया सॉन्ग बाई सोनू निगम, तो भूल भुलैया सॉन्ग में जो सोनू निगम ने जो गाना गाया है ना, भोला भाला सा सीधा साधा सा, सो वो वाला गाना ऑटोमेटिकली वो कैच कर लेगा, आपको वो गाना भी नहीं पड़ेगा, आपने सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एआई का इस्तेमाल करके कैसे वो अंडरस्टैंड, कैसे वो इंटरप्रेट कर रहा है इन ह्यूमन लैंग्वेजेस को, राइट, जिससे क्या ऑफ कोर्स कस्टमर को लॉन्गर रन में सपोर्ट किया जाता है। और तीसरा क्या था, एआई इंटीग्रेशन इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तो देखो एप्लीकेशन जो है ना एआई इंटेलिजेंस का टू इम्प्रूव द मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर लैंग्वेज टास्क, उसको प्रमोट करता है। इसमें क्या क्या है, जैसे डीप लर्निंग इसमें आता है। वेरी गुड एग्जांपल इज अभी जो रिसेंटली चैट जीपीटी आप देख रहे हो, या फिर यू नो बहुत सारे अब डीप क्या आ गया है, एक चाइना का जो रिसेंटली निकले एआई जिसने एक चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है, राइट। सो ये है दैट these things are being developed, right? और ये चीज़ें अगर डेवलप होंगी तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे अल्टीमेटली अनडाउटेडली क्योंकि एसएमईज लैंग्वेज को इससे प्रमोशन मिल रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है लिंग्विस्टिक रेलिवेंस एंड डिजिटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एसएमईज एज वेल एज बोडो लैंग्वेज। तो इसीलिए तो बोल रहा है ना, जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, ये सब चीज़ों में जब एसएमईज एंड बोडो लैंग्वेजेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव indication है regarding the fact that yes, these languages in the longer run is going to be much more sustainable and in longer run हम लोग को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है, सिंपल सा आप लॉजिक बता सकते हो दैट ये कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उनको सस्टेनेबिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, क्योंकि आज तो ये हमारा एसएमईज एंड बोडो लैंग्वेज हुआ ना, कल को वेरियस अदर लैंग्वेजेस भी इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे इंकरेज हो रहा है हमारा फर्दर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द रीजनल लैंग्वेजेस। यही नहीं, ये एस्टेब्लिश करता है एसएमईज एंड बोडो लैंग्वेजेस को ऑन द ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो ये है ओवरऑल आर्टिकल। आई होप दैट ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प किया होगा इन समझने में द फैक्ट दैट व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एआई एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल लैंग्वेज टेक्निक्स एंड ऑल, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन. I hope that this was fruitful session for you all, right? We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video. Thank you very much.